सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने विद्या सेवक चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास जहां हमने पिछली बार खत्म की थी पिछली क्लास में, उसके आगे से शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली बार हमने अपने पेज नंबर 10 पे राउंड अप और राउंड डाउन के बारे में बात की थी। नंबर्स को राउंड अप करना और नंबर्स को राउंड डाउन करना। तो उसके नीचे एक पेज नंबर 10 पे आप देख सकते हैं, आपकी बुक में एक छोटा सा क्वेश्चन है। थिंक एंड शेयर सिचुएशन वेयर इट इज appropriate to round up and round down. Either rounding up or rounding down is okay and when exact number are needed. तो बच्चों, इसमें ये हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें हम राउंड अप करना हमारे लिए बढ़िया रहेगा, किन कंडीशंस में राउंड अप करना अच्छा रहेगा, किन के लिए राउंड डाउन करना अच्छा रहेगा, और किन कंडीशन के लिए एग्जैक्ट वैल्यू को कंसीडर करना अच्छा रहेगा। तो ये हमसे इस तरह की सिचुएशंस के बारे में पूछ रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं बच्चों राउंड अप। राउंड अप का मतलब है, जैसा हमने आपको पिछली बार भी बताया था, कि उसके अपर पार्ट्स के नंबर को लेना। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमारा 59 है, तो 59 ना लिख के हम उसे राउंड फिगर में 60 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राउंड अप कहेगा, क्योंकि हमने इस नंबर की वैल्यू को इंक्रीज करके राउंड किया है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ये राउंड अप है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है? ऐसी कंडीशन जब आती है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमें कुछ लोगों के लिए खाना बनाना है, खाने पीने की कोई चीज बनानी है। तो मान लीजिए हमें 77 हमारे गेस्ट हुए, उनके लिए कुछ खाना बनाना है। तो हम 77 के लिए ना बनवा के राउंड अप करके उसे 80 के लिए बनवाएंगे। 80 के लिए इसलिए बनवाएंगे ताकि अगर हमारे 77 हैं और कम ना पड़े किसी को भी, चाहे हमारा खाना थोड़ा बच जाए, तो उसके लिए हम 80 का बनवाएंगे, ना कि 77 का। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे राउंड अप। तो इस प्रकार से हम राउंड अप कंडीशन ऐसी जगह हमारे लिए फायदेमंद होती है जहां क्या हमें इस प्रकार की कैलकुलेशन करनी होती है जिसमें हमें कोई चीज कम ना पड़े, चाहे भले से बच जाए। अब आते हैं बच्चों हम अगले पे, इसका पार्ट भी, जिसमें पूछा गया है राउंड डाउन, कि ऐसी सिचुएशन बताइए जहां राउंड डाउन करना ज्यादा फायदेमंद है। राउंड डाउन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 52 था, यहाँ 59 था, या मान लीजिए 53 है, तो 53 की जगह हम राउंड डाउन करके इसे 50 कर देंगे राउंड फिगर में। तो ऐसी कंडीशन आती है, मान लीजिए कि कोई दुकानदार है ना, और उसे बाहर डिस्प्ले पे अपने सामान के लिए प्राइस लिखना है। मान लीजिए उसके पास 310 रुपए से लेके और 340 रुपए तक के कोई गुड्स है। ठीक, तो वो इस कंडीशन में जब 350 से तो नीचे है, ये 340 310 है, तो वो राउंड डाउन करके लिख देगा कि ये गुड्स 300 रुपए में, इन 300 रुपीज। वो राउंड डाउन करके ये 300 रुपीज लिख देगा। अब बाहर कस्टमर देख के आएगा 300 रुपीज में, तो वो 300 रुपीज देख के आएगा, तो वो 310 का भी ले लेगा, 20 का, 30 का, 40 का, जो भी उसकी रेंज होगी वो उन सबको ले लेगा, क्योंकि वो माइंड मेकअप करके आया है कि मुझे 300 में मिल जाएगा। तो ऐसी क्या होता है, मान लीजिए वो 300 की जगह 400 लिख दे हैं, तो अब जो चढ़ने वाले दुकान पे कहाँ तो 300 और कहाँ 400, तो इसमें कितने का डिफरेंस हो गया? 100 रुपए का डिफरेंस हो गया। तो ऐसी कंडीशन, तो वो पहले ही होपलेस हो जाएगा, यार 400 रुपए का सामान है भैया, हम ना ले रहे, है नहीं, हमारे बजट से बाहर है। तो इसलिए ऐसी कंडीशंस में जहां पे हमें कीमत को कम बताना होता है, डाटा को थोड़ा कम बताना होता है, वहां हम राउंड डाउन का प्रयोग करते हैं। मेनली आप देखेंगे कि इस चीज का प्रयोग मार्केटिंग में ही ज्यादा किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं
बाटा प्राइस के नाम से मशहूर है, 99 करके, 100 रुपीज ना लिख के 99 लिख देते हैं, है ना। तो उसमें ये रखता है अरे 100 रुपये से कम, 100 रुपये से कम दाम। तो ये एक मार्केटिंग गिमिक के रूप में काम करता है। राउंड डाउन का प्रयोग अधिकतर उस जगह किया जाता है। अब आया राउंड डाउन अथवा राउंड अप करना दोनों वाली सिचुएशन कहाँ। अच्छा, एक चीज एग्जैक्ट हो गया, एग्जैक्ट से पहले एक हो गई आपकी राउंड अप एंड राउंड डाउन, राउंड अप एंड डाउन बोथ। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पे क्या दोनों प्रकार की राउंड अप भी किया जाए और राउंड डाउन भी किया जाए, ऐसी कौन सी सिचुएशन है। तो बच्चों देखिए, यहाँ हमें अप की जरूरत इसलिए थी कि हम कहीं हमारा मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं तो हमारा खाना बच ना जाए। यहाँ हमें डाउन की जरूरत इसलिए थी कि हमारा कस्टमर है, मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस लिखता है, तो वो ऐसा प्राइस लिखा है जिससे बाजार चलता आदमी ये ना सोचे कि भाई ये चीज महंगी है और वो सस्ती समझ के दुकान पे आ जाए। जब आ जाएगा तो वो उसे परचेज कर पाएगा, क्योंकि वो होपलेस नहीं होगा उसका प्राइस देख के और उसे वो ले लेगा। अब ऐसी बहुत सी कंडीशन है जिनसे जहां पे क्या नंबर्स को राउंड अप या राउंड डाउन करने से उन फैक्ट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लीजिए मेले में लोगों के आने जाने की संख्या है, प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों की संख्या, बस में यात्रियों की संख्या, कोई भी प्लेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या, तो वहां अगर हम या अप कर दें या डाउन कर दें, मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, एक छोटे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, और वहां मान लीजिए कि 710 लोग हैं, तो अगर वो इसकी जगह 700 कह देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। और मान लो 765 है, 765 की जगह 800 कह देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जहां नंबर्स को बताने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वहां राउंड अप या राउंड डाउन दोनों किया जा सकते हैं। जैसे क्या यहाँ मान लीजिए 765 था, तो 765 की जगह वो ना 700 का है ना 800 का है, 750 भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि उससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है डाटा के ऊपर, और ना उससे कोई ह्यूमन बिहेवियर पे कोई अंतर आना है। तो ऐसी कंडीशन में राउंड अप और राउंड डाउन दोनों में से किसी का उपयोग किया। जैसे मेले में है, मैंने मान लीजिए 1,10,000 लोग आए, 1,08,000 लोग आए, तो उसकी जगह 1,00,000 भी कहा जा सकता है, या 1,70,000 आए तो उसकी जगह 1,50,000 कहा जा सकता है राउंड फिगर में, है ना। तो उन कंडीशन में राउंड अप अथवा राउंड डाउन दोनों करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आए हमारे एग्जैक्ट वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत किस जगह पड़ती है। तो बच्चों देखिए, जहां पर नंबर्स का होना और उनका अपने स्थान पर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपकी बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक फादर ने अपने बच्चे से कहा कि इसमें तो नाम भी दिया हुआ है, देख के बताता हूं, देखो मैं आपको, देखिए बप्पी से उसके फादर ने कहा कि रेलवे इंक्वायरी का नंबर मिलाओ और वहां से मेरी ट्रेन की रेलवे इंक्वायरी का नंबर मिलाओ और ट्रेन के बारे में पता करो। तो रेलवे इंक्वायरी का नंबर था हमारा 139। तो बप्पी बाबू ने क्या किया, कि अच्छा 139 है रेलवे इंक्वायरी का नंबर, तो इसे राउंड फिगर में मिला देते हैं। तो उन्होंने 139 को राउंड डाउन कर लिया, क्योंकि 50 से नीचे है, राउंड डाउन करके उन्होंने 100 कर लिया और 100 नंबर उन्होंने डायल कर दिया। अब जो 100 नंबर डायल कर दिया तो भैया 100 नंबर है कहाँ का, पुलिस का। तो भैया 100 नंबर डायल कर दिया तो पुलिस तुरंत आ गई, बोले बताएं साहब क्या परेशानी है। तो नतीजा ये हुआ कि जो ट्रेन को पता करने कहा था तो वो ट्रेन तो बप्पी बाबू ने पता की नहीं, और पुलिस और बुला ली। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को भी परेशानी पड़ी, बप्पी बाबू की भी डांट पड़ी और उनके पिताजी की ट्रेन भी छूट गई, क्योंकि ट्रेन का टाइम पता करने उन्होंने फोन करने को क्या था
उन्होंने पुलिस बुला ली, उस समय टाइम भी वेस्ट हो गया और ट्रेन का ये नहीं पता लगा कि वो राइट टाइम थी बिल्कुल और ट्रेन अपना उनकी छूट गई। या मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि भैया अपना मोबाइल नंबर दे दो, है ना, अब आपने मोबाइल नंबर दे दिया उसे, अब वो जाके घर अपने पेपर पे आपने लिख कर दे दिया। अब वो मान लीजिए घर जाके कहे अपने बेटे से कि बच्चे बेटे ये फोन नंबर मेरा फोन नंबर है उन सर का, जरा तुम एक काम करो इसे सेव कर दो मेरे फोन में। अब मान लीजिए फोन नंबर कोई है ना, तो अब उसे सेव करते समय बप्पी बापू जैसा कोई होशियार बच्चा हुआ तो वो क्या काम करेगा, उसने राउंड ऑफ कर दिया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 ये नंबर है मान लो किसी का, तो उसने क्या है यार ये इसे मैं राउंड कर देता हूँ, ठीक है, तो उसने मान लो एंड की 3 डिजिट राउंड कर दी, तो वो कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 और 9 0 0 90 देगा 9 0 0 कर दिया। अब उसने मान लो ये नंबर फीड कर दिया, अब जब इसे नंबर मिलाओगे तो ये कहीं और मिलेगा, ये नंबर मिलाते तो वो कहीं और मिलता। तो इस प्रकार की कंडीशन में हमें एग्जैक्ट नंबर की जरूरत होती है, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती है, उसमें राउंड अप या राउंड डाउन से काम हमारा नहीं चलता। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अपन लोग में, हाँ अब अगला पॉइंट है बच्चों आपका इस एरिया का। अगला है बच्चों नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर का क्या मतलब है, नियरेस्ट नेबर्स का ये मतलब है बच्चों कि लार्ज नंबर्स के लिए उनके नियरेस्ट 1000 को जानना काफी यूजफुल होता है, तथा इसी प्रकार से उनके नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट लाख और नियरेस्ट करोड़ जैसी कोई भी संख्याएं होती हैं वो उनके नियरेस्ट नेबर्स कहलाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपकी बुक के एग्जाम्पल में उन्होंने एक नंबर लिया हुआ है 6728518 नंबर लिया है 672, तो पहली राउंड अप करने जा रहे हैं भैया 6728518 ये नंबर उन्होंने लिया हुआ है 6728518। अब वो इसके नियरेस्ट नेबर्स जानना चाहते हैं। इसके नियरेस्ट नेबर्स जानना चाह रहे हैं, तो नियरेस्ट नेबर्स पहले हम लेते हैं नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 का क्या मतलब है बच्चों कि 1000 वाला जो नंबर है उसमें जो नियरेस्ट है वहां तक हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये डिजिट को हम कॉमा लगा के रीडेबल कर लेते हैं ताकि हमें इसे पढ़ने में सुविधा हो। तो ये हमारी डिजिट हो गई 6,72,85,183, ये हमारी डिजिट। तो इसका नियरेस्ट 1000 क्या हो गया, देखिए इधर लिख लेते हैं डिजिट को खुले में 6,72,85,183। ठीक, तो इसका नियरेस्ट 1000 क्या हो जाएगा, 1000 का मतलब कि ये हम यहां तक के नंबर्स, इससे आगे के नंबर्स को 0 से रिप्लेस कर देंगे। जनरली इसका ये मतलब है ना कि इससे आगे के नंबर्स जो हैं उन्हें हम 0 कर देंगे और उनसे इधर पीछे के नंबर्स में उसकी वैल्यू को ऐड या सब्सट्रैक्ट जैसी जरूरत होगी वैसा कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं, देखिए 183 है, यानी 5 के बाद 1 है, 5 से छोटा नंबर। पहले एंड से शुरू करते हैं, देखिए 3 है, 3 5 से छोटा है, ठीक। तो ये
8 की जगह 9 ना होकर 8 ही रह जाएगा। अब 1 5 से छोटा है, तो यानी कि ये 1 2 ना होकर 1 ही रह जाएगा। अब इसी प्रकार से 1 भी 5 से छोटा है, तो ये 5 6 ना होकर 5 ही रह जाएगा, यानी इसका नियरेस्ट थाउजेंड हो जाएगा 6,72,00,000 और 85,000। ये इसका नियरेस्ट थाउजेंड हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम इसका नियरेस्ट 10,000 पाते हैं। नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट 10,000 कैसे बनाएंगे? 10,000 का मतलब है कि ये जो हमारा ऊपर तक का तो हमने राउंड करी है, ये जो है हमारी इस वाली डिजिट तक का हमें लेना है ना। इधर तो लैख शुरू हो गए, यानी इस वाली डिजिट तक के नंबर को राउंड कर देना। तो देखिए ये 5 या 5 से बड़ा में, जैसे हमने आपसे बताया था कि इसे हम 5 से बड़ा होता है तो उसे अगले नंबर से रिप्लेस, मान लीजिए 6 होता है तो ये 9 कर देते, या यहाँ 4 होता तो यहाँ 7 कर देते। लेकिन जहाँ 5 होता है तो 5 में हमारी थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाता है कि हम उसे 9 भी कर सकते हैं और 7 भी कर सकते हैं, यानी बड़े में भी काउंट कर सकते हैं, छोटे में भी, या जहाँ जैसे डाटा की आवश्यकता होती है वैसे। वैसे जनरली 5 को अगली डिजिट में ही कर दिया जाता है, तो हम भी इसे 8 की जगह 9 कर देंगे, यानी अब ये हमारी डिजिट हो जाएगी नियरेस्ट 10,000 में 6,72,00,000 और 90,000। ये हमारी नियरेस्ट 10,000 हो गए। अब इसके बाद अगले नियरेस्ट पे आते हैं। अगला नियरेस्ट होगा बच्चों नियरेस्ट लाख। नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट लाख के लिए क्या, ये 1000 तक का तो हमने कर दिया, यानी ये अब जो हमारे ये 72 लाख है, यहां तक हमें राउंड ऑफ करना। तो देखिए ये 9 है, 1000 में 9 है, तो ये 72 की जगह, इसकी जगह एक डिजिट 9 की एक डिजिट बढ़ा के ये 73 कर देंगे, यानी 6,73,00,000 और 0,100। ये लाख तक के हो गए। ठीक, अब हमारे हो गए 10 लाख। अब जैसे 10,000 के करे थे ना, ऐसे ही 10 लाख पाए जाते हैं। 10 लाख के लिए 6,03 है, तो ये 5 से छोटा है तो 70, 6,70,00,000 0,000 और 0,100 है ना। अब 10 लाख तक की बात आ गई। अब नियरेस्ट करोड़, नियरेस्ट करोड़ के लिए हम इस 7, देखिए 5 से बड़ा है तो इस 6 की जगह 7 आ जाएगा, यानी हमारी 6,70,00,000 की जगह हमने इस पूरे नंबर को 7 करोड़ में, तो ये नियरेस्ट करोड़ वैल्यू आ गई। यानी जिस नंबर को हम नियरेस्ट 100 में 1000 में कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से उसकी वैल्यू हम बड़ी या छोटी जैसी उसके आगे के डिजिट होंगे उस हिसाब से रिप्लेस करते चले जाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहे हैं सिमिलरली राउट, देखिए आप बुक में, सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स ऑफ दीज नंबर दिए हुए 387, 69, 957 और दूसरा दिया हुआ 29053248 तो आइए इसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 ए। ऑप्शन नंबर 38769
957, ये हमारा नंबर। तो सबसे पहले नियरेस्ट 1000, फिर नियरेस्ट 10,000, फिर नियरेस्ट लाख, फिर नियरेस्ट 10 लाख, और फिर नियरेस्ट करोड़, क्योंकि ये नंबर कितने का है, करोड़ में है। तो आइए सबको लिखते हैं। तो देखिए नियरेस्ट 1000 के लिए ये इन 3 डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना होगा। तो देखिए ये 7 है, तो ये 5 की जगह 6 हो जाएगा। अब इससे इधर चलेंगे तो 9 की जगह 0 हो जाएगा, और ये इधर चढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3,87 लाख और 70,000। अब नियरेस्ट 10,000 में भी, क्योंकि ये खुद ही 70 है, खुद ही 10 की डिजिट है ना, तो इसे ये नंबर एज इट इज 10,000 में ऐसी हो जाए 3,87,70,000। देखो बच्चों यहाँ ऐसा हुआ, मान लीजिए यहाँ 71 होता, 72 आता, तो इसे हम 70 कर देते या 80 कर देते, मान लो 79 होता, मान लो या 76 होता, है ना, तो हम यहाँ 71 कर सकते थे, वो 76 होता तो 80 कर सकते थे, या 71 2 3 4 होता तो 70। मगर जब यहाँ भी 70 है और यहाँ भी 70 है, तो इसलिए ये दोनों नंबर एक से रहेंगे। ठीक, अब आए हम नियरेस्ट लेग पे। तो नियरेस्ट लेग का मतलब है कि हमें यहाँ तक लेना। तो यहाँ तक लेने के लिए हमने, ये 7 था, 7 की जगह इसे हम 87 की जगह 88 कर दें, यानी 3,87,000 की 87 लाख की जगह 88 लाख कर देंगे, और इसे लिख। अब नियरेस्ट 10 लाख देखिए, 10 लाख में अब नया डिजिट आएगी, जैसे ऊपर हमने 70 के 70 उतार दिया, मगर यहाँ 88 है, तो अब यहाँ 88 की जगह हम 3,90 लाख कर देंगे, 3,90 लाख। अब आए करोड़ में, 3,90 लाख था, 90 लाख की जगह हम इसे 4 करोड़ कर देंगे राउंड ऑफ सीधे, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, 5 मोर देन 5 है, तो इसके लिए हम इसे नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट इधर कैरी कर देंगे, 3 की जगह 1 जोड़ के 4 करोड़ हो जाएगा। आइए अब इसके सेकंड पार्ट्स पर आते हैं। पार्ट बी, पार्ट बी है 29। पार्ट बी 2905324881, ये अगला। तो इस पे इसके भी नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 हो गए, इसके लिए ये इनर राउंड करेंगे। तो ये 1 है, तो 8 का 8 ही रह जाएगा। अब ये 5 से बड़ा है, तो इस 4 की जगह 5 आ जाएगा, और अब यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसे 32 रहने या 33 रहने, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 5 होता है तो हम उसे आगे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। अब देखिए यहाँ हम इसे 32 ही रहने देंगे, क्योंकि हम आगे देखते हैं कि 481 है, अगर देखेंगे ध्यान से तो 481 है, यानी 500 से नीचे की डिजिट है। हमने राउंड ऑफ करने के लिए ही तो इसे 5 मान लिया, लेकिन अगर हम टोटल देखें तो ये 500 से नीचे है। तो जब हम 32,481 कर रहे हैं, तो 32,500 से नीचे का डिजिट है, 500 से ऊपर का डिजिट नहीं है,
इसलिए हम इसे यहाँ पर 32,000 ही रहने देंगे, यानी हम इसे करेंगे 29 करोड़ 5,32,000। अब नियरेस्ट 10,000, 10,000 के लिए यहाँ हमारा 32,000 था, तो 32,000 का क्योंकि 2 है 5 से छोटा, तो हम इसे 30,000 20 करोड़ 5 लाख और 30,000। अब नियरेस्ट लाख पे आ जाते हैं। नियरेस्ट लाख के लिए इसे कर देंगे 29 करोड़ और 5 लाख 30 था, तो क्योंकि 5 से 0 है तो इसे हम खत्म करके 0 कर दें। अब नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट 10 लाख के लिए अब ये हमें यहाँ राउंड ऑफ करना, तो 05 है, तो 5 की जगह हम इसे 0 कर देंगे, यानी हम 29 करोड़ इसे लिख दें। अब नियरेस्ट करोड़ में आ गए। अब नियरेस्ट करोड़ में इसे, क्योंकि आगे तो सब 0 है और ये 29 है खाली, तो इसे खाली 29 करोड़ ही रहने दें। ठीक है, तो 10 लाख वाले में, बल्कि इसे हम इसमें 10 लाख में अगर बच्चों हम चाहें, ये हमारे ऊपर है ऑप्शन, ये 0 जैसे 05 है, तो हम इसे 5 की जगह इसे 10 लाख भी कर सकते हैं या 0 लाख भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हमारी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि जब नंबर 5 होता है तो उसे हम 0 एक डिजिट पीछे भी चढ़ा सकते हैं, एक डिजिट आगे भी चढ़ा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें, आपकी क्लास में जैसे बताएं, जैसे आपके सर बताएं उस हिसाब के लिए। फिलहाल के लिए मैं इसे चलिए बंद कर देता हूँ, है ना, 20 करोड़ 10 लाख कर देता हूँ इसे 5 लाख, और ये करोड़ में तो करोड़ ही रहेगा 29 करोड़। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, आई हैव ए नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 500000000। व्हाट कुड बी द नंबर बी? हैव हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक नंबर है जिसमें एक नंबर है 5 था, हाँ एक नंबर है 5 0 0 0 0 0 0 0, कितना हो गया 5 करोड़ 0 लाख 0,000 एंड 0 रुपी, यानी ये नंबर है। अब वो कह रहे हैं इसके ऑल 5 नेबर्स आर सेम। वो कह रहे हैं इसके सभी 5 नेबर सेम आ रहे हैं, तो वो नंबर कौन सा होगा और वो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? तो देखिए बच्चों, सभी 5 नंबर सेम कब होंगे? जब क्या वो सभी डिजिट 5 से छोटी हो, तभी तो सेम नंबर आएंगे। मान लीजिए ये नंबर 5 4 4 4 4 4 4 4 हो, इस प्रकार से हो। तो अब इसमें हम मान लीजिए हम नियरेस्ट 1000 पे जाएं, तो हम इतने को तो 0 कर देंगे, इन तीनों को तो हम 0 कर देंगे, मगर ये डिजिट तो बड़ी रह जाएंगे। मगर वो क्या कह रहे हैं, वो यूं कह रहे हैं कि सारे नेबर्स यही आने हैं, हमारे सभी नेबर्स में 0 0 आना है। तो सभी नेबर्स में 0 कब पॉसिबल है? सभी नेबर्स में 0 जब पॉसिबल है कि ये 3 डिजिट्स का तो जो हो सका सो होगा ही, ये पीछे वाली जो डिजिट हैं ये सारी डिजिट हमारी 0 होंगी, तब ऐसा करना पॉसिबल है, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये नंबर इतने तक बात पहुंची कि ये नंबर होगा 5
0 0 0 0, यानी ये तो 0 होना ही है। अब अगले जो 3 नंबर्स हैं इनमें पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि जिसमें क्या हम राउंड ऑफ करके उसे 0 ले आए। तो ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है? तो देखिए, ऐसी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये 500 से बिलो 500 हो, बिलो 499 है ना, तो ये हमारे सभी नेबर्स 5 आ जाएंगे। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? यानी ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं 5 0 0 0 0 0 0 1 टू 5 0 0 0 0 499। यानी यहां से के बीच में इतने नंबर पॉसिबल हैं जिनके नियरेस्ट नेबर 5 0 0 0 0 0 0 0 होंगे, है ना। तो ऐसे कितने नंबर हो गए? 499 नंबर, यानी टोटल 500 नंबर्स, टोटल 500 numbers are possible। क्योंकि इसमें सभी नेबर्स, ऑल 5 नेबर्स लिखा है। ऑल 5 नेबर्स का मतलब 1000 भी हो गए, उसमें लैक्स भी हो गए, 10 लैक्स भी हो गए, करोड़ भी हो गए, सब हो गए। तो इसलिए सिर्फ आखिर की 3 डिजिट में ही सारा खेल डिपेंड करेगा। इसीलिए ऐसे सिर्फ 500 नंबर्स ही पॉसिबल हैं जो क्या, जिनका क्या इस प्रकार से ही पूरा मामला चलेगा। नहीं तो अगर उसमें हम पीछे की डिजिट बढ़ा देंगे तो उसमें हमारा ये पॉसिबल नहीं होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया बच्चों रॉक्सी, ये दिया अगला क्वेश्चन, रॉक्सी एंड S2 estimating the value of simple expression 463,128 प्लस 419,682। अब रॉक्सी कहती है द सम इज नियर 8 करोड़, वो 8 लाख एंड मोर देन 8 लाख। S2 कहता है द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। तो अब ये पूछ रहे हैं आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम। ये कह रहे हैं कि क्या इन दोनों का एस्टिमेट करेक्ट है और किसका एस्टिमेट ज्यादा क्लोज है। और दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी, ये कह रहे हैं विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000, व्हाई डू यू थिंक सो। क्या इन दोनों का सम 8,50,000 से ज्यादा होगा या 8,50,000 से कम होगा। पॉइंट सी में पूछते हैं विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,128। क्या ये सम 8,83,000 से ज्यादा होगा या उससे कम होगा। और एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ रहे हैं पॉइंट डी में कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आप बताइए। तो देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उनके द्वारा जो पूछी गई डिजिट्स हैं उनका टोटल क्या आता है, क्योंकि ये सारी बात उसी पर डिपेंड है। तो नंबर्स कौन से हैं हमारे नंबर्स हैं 463, 128 और 419
6 8। तो आइए पहले इनका टोटल कर लेते हैं, तो सारी समस्या का समाधान यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टोटल करते हैं। 8 to 10 है ना, और ये 1 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, और यहाँ 8 आ गया। तो इसका टोटल आ गया हमारा 8,82,810। अब देखिए, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर में ये पूछ रहे थे कि क्या उनका अनुमान सही है। रॉक्सी कह रही थी कि रॉक्सी कह रही थी कि सम 8 लाख रुपए के आसपास तथा 8 लाख से ज्यादा होगा, यानी रॉक्सी वाज राइट। ठीक, और S2 क्या कहता था, S2 कहता था कि 9 लाख रुपए के पास तो 9 लाख रुपए के नीचे होगा। तो S2 वाज ऑल्सो राइट, दोनों राइट थे। अब आ जाए ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी पे वो पूछ रहे थे कि क्या सम 8,50,000 से ज्यादा होगा अथवा कम होगा। तो सम इज more than 8,50,000। तो सम 8,50,000 से ज्यादा है। अब आ जाते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी पे पूछ रहे थे कि इज सम इज मोर देन 8,88,000 और 128, कि इससे ज्यादा होगा या कम। तो the sum is less than 8 lakh, क्या था उन्होंने 8,88,128। तो इससे क्योंकि कम है हमारा सम, तो हमने इज लेस देन लिख दिया। अब डी में पूछ रहे थे व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, तो हमने टोटल लिख दिया है। तो एग्जैक्ट वैल्यू इज 8,82,810। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा। आइए अब अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 1,463,128 माइनस 4,90,020। अब इसमें रॉक्सी कहती है द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख, एंड S2 कहता है द डिफरेंस इज नियर 9 लाख एंड मोर देन 9 लाख। तो अब ये ऑप्शन ए में पूछते हैं आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज करेक्ट टू द डिफरेंस। ऑप्शन बी में पूछते हैं विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन द 9,05,000, व्हाट डू यू थिंक सो। ऑप्शन सी में पूछते हैं विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,128 और लेस देन 9,60,128, व्हाई डू यू थिंक सो। एग्जैक्ट वैल्यू, और डी में पूछते हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। तो आइए ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हम तो पूछा गया है उसे ही निकाल लेते हैं। ठीक, तो डिजिट हमें दी हुई है 2, 1,4,6,3,128, और इसमें से डिडक्ट करना 4,90,020, यही तो है डिजिट। एक बार चेक कर लेते हैं। ये 1,4,6,3,128 और 4,90,020, ये डिजिट। तो इसमें भी बच्चों जो काम बाद में करना है वो पहले ही कर दो, है ना। तो आइए हम इसे
डिडक्ट करते हैं, इसमें से डिडक्ट करते हैं। 8 की जगह 8 आ गया, 2 की जगह 0 आ गया, 1 - 0 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 6 था, 6 में 9 घट नहीं सकता तो 1 इधर से ले लिया, तो ये कितने आ गए हमारे 7। ठीक, अब ये आ गया 9। ये हमारा डिफरेंस है 9,73,108। ये हमारा डिफरेंस है। अब आइए, अब ऑप्शन ए पे आते हैं। ऑप्शन ए में हमारा रॉक्सी क्या कहती थी, रॉक्सी कहती थी डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख। तो सो रॉक्सी वाज राइट एंड S2 क्या कह रहा था, S2 कह रहा था द सम इज नियर 9 लाख इन एंड लेस देन, नहीं सॉरी ये तो ऊपर का ऑप्शन है, वो कह रहा था द डिफरेंस इज नियर 9 लाख एंड मोर देन 9 लाख। तो यानी S2 का आइडिया भी सही था, S2 वाज ऑल्सो राइट। अब आ गए हम इसके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में बच्चों वो हमसे कहता है विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन 9,50,000। सो इट इज ग्रेटर देन 9,50,000। अब आए ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी पे कह रहे हैं विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,128। तो हाँ इट इज ग्रेटर देन 9,63,128, इससे बड़ा है ये। अब डी में वो कह रहे हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू लिख देते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू इज 9,73,108। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा चाहते हैं। बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएं, और जो कुछ आप सीख रहे हैं बच्चों कम से कम 1 या 2 बच्चों को जरूर पढ़ाएं, जिससे आपका रिवीजन हो सके और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ आप लोगों का समय देने के लिए धन्यवाद, तथा YouTube और गूगल का भी धन्यवाद, जिनकी वजह से हम आपके साथ ये बातें शेयर कर पा रहे हैं और आपको कुछ सिखा पा रहे हैं। अगली वीडियो में बहुत जल्द फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। खेल के समय खेल और पढ़ाई के समय पढ़ाई। बाय बच्चों।